बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया में कामयाब फरमाए, आमीन। जी बेटा, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.3 कंटिन्यू है और आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को सॉल्व कर लेंगे। यानी आज इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट के अंदर है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स इन अ लाइन विद द ट्री। ये बेटा हमारे पास एक ट्री आ गया, ये मैंने ट्री ड्रा कर दिया। इसके साथ एक लाइन है जिसपे 2 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 इज कॉल्ड पी एंड पॉइंट नंबर 2 इज कॉल्ड क्यू। ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी 30 मीटर, के P एंड Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट P एंड Q बी 12 डिग्री एंड 15 डिग्री रेस्पेक्टिवली। और ये जो P पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा, ये P पॉइंट से वो 12 डिग्री है और Q वाला जो पॉइंट है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, वो 15 डिग्री है। इसको हम x का नाम दे देते हैं। अब हमने मालूम क्या करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये जो ट्री की हाइट है ये मैंने रेड कलर से इसको मेंशन कर दिया, हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब इसका लुब्बे लुबाब एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्री है, ट्री के साथ एक लाइन है, लाइन पे 2 पॉइंट है P एंड Q का दरमियानी डिस्टेंस 30 मीटर है और P पॉइंट से जो ट्री के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 12 डिग्री है और Q पॉइंट से जो ट्री के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 15 डिग्री है। हमने ट्री की हाइट को फाइंड आउट करना है। अब इसको रीशेप कर लेते हैं। ये तो आप बच्चों को समझाने के लिए बेटा मैंने बना दी डायग्राम। आप इसको इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास P पॉइंट आ गया, Q आ गया, ये ट्री की हाइट आ गई। इसको A का नाम दे देंगे, इसको B का नाम दे देंगे। H को हमने फाइंड आउट करना है और ये एंगल 12 डिग्री, ये 15 डिग्री, इसको हम X का नाम दे देंगे। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई। ट्राइंगल PAB, ये PAB ट्राइंगल है बेटा हमारे पास। इसको हमने ड्रा कर लिया। अब इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 30 + x। ये 30 + x हमने यहाँ पे लिख लिया। H एज इट इज आ गया, एंगल आ गया, PAB आ गया। और दूसरी ट्राइंगल बेटा हमारे पास कौन सी बनेगी? QA और B की। ट्राइंगल QAB आ गया और ये हमारे पास 15 डिग्री है यहाँ पर और ये H और ये वाला डिस्टेंस X आ गया। अब हमने H को फाइंड आउट करना है तो हमें टेन थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए सबसे पहले आ गया टेन 12 डिग्री, यानी कि ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो H यहाँ पे रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो H = 30 tan 12 + x tan 12। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं tan 15 डिग्री। दूसरी ट्राइंगल मीन ये वाली ट्राइंगल बेटा। तो tan 15 क्या आ जाएगा? H/x, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। ये देखिए हमारे पास H/x आ गया और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वो बेटा हमने यहाँ पर फिर पुट करनी है। तो ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। x = H/tan 15 डिग्री। अब ये x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट कर दिया बेटा। इसके अंदर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इसके अंदर ये वाली x की वैल्यू पुट कर दी हमने बेटा। अब हमारे पास ये भी h है और ये भी h है। h वाली रकमों को हम एक साइड पे ले जाते हैं, इसको हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 30 tan 12 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से h को कॉमन ले लें। h को बेटा हमने कॉमन ले लिया। 1 - tan 12 डिग्री ओवर tan 15 डिग्री, ये एज इट इज आ गया। अब हमें तो h की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ये बेटा क्या हो रहा है? ये h, ये वाली पूरी रकम
एच के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको जब हम इक्वल के राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर डिवाइड हो गया बेटा। अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप इंडिविजुअली हल करेंगे तो गलती के काफ़ी चांस हो जाएंगे। तो मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से आसान तरीका बता देता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेटर की मदद से किस तरीके से हल करेंगे। ये बेटा हमारे सामने कैलकुलेटर आ गया। अब साथ साथ इसको मैं आपको बताता जाता हूं। सबसे पहले इसको ऑन कर लें, उसके बाद ये फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस कर दें। ठीक है बेटा, 30, 10 और 12 डिग्री हमने लिखना है। 30, 10 और फिर 12। ठीक है, ये डिग्री का बटन प्रेस करें या ना करें एक ही बात है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डिग्री के अंदर ही होता है। उसके बाद बेटा ब्रैकेट को क्लोज कर दें। उसके बाद हम ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे ताकि हम डिनोमिनेटर पे आ जाएं। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, अब फिर यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन है 10, 12 डिवाइडेड बाय 10, 15। तो हम फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस कर देंगे और लिखेंगे 10, 12। 10 का बटन प्रेस किया, उसके बाद बेटा 12 का बटन प्रेस किया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया, उसके बाद डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद लिख देंगे 10, 15। 10 का बटन प्रेस किया, 15 का बटन बेटा प्रेस किया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद इक्वल का साइन। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 30.84, लेकिन 4 के बाद चूंकि 5 है इसलिए इसको राउंड अप करके लिख देंगे 30.85। देखिए यही बेटा हमारे पास आंसर आ गया 30.85 मीटर। ये मीटर साथ आपने लाजमी लिखना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही यूनिट दिया गया है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। 2 men आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 100 मीटर हाई टावर। ये एक टावर है बेटा, एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे मौजूद है। ठीक, ऑपोजिट साइड होगी ना। अच्छा बेटा, और वो कह रहे हैं कि 100 मीटर हाई टावर, और ये टावर की जो हाइट है वो मैंने लिख दिया है 100 मीटर। इसको इस तरीके से मेंशन कर ले, मजीद बेहतर हो जाएगा, बात ये हमारे पास क्लियर हो जाएगी बेटा। ये इस तरीके से मेंशन कर लें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर कह रहा है इफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर 18 डिग्री एंड 22 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है ये 18 डिग्री है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर बन रहा है वो बेटा 22 डिग्री है। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को नाम दे देते हैं x1 का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को नाम दे देते हैं x2 का। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। अब इसको आप इस तरीके से बना लें तो ज़्यादा बेहतर है बेटा। ये देखें A B C D नाम दे दिया, और ये 18 डिग्री, ये 22 डिग्री, और ये हमारे पास हाइट किसके बराबर है 100 मीटर के। ठीक है बेटा, और ये x1 ये x2 आ गया। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गए बेटा। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BCD, क्योंकि हमने इसको भी फाइंड आउट करना है और इसको भी बेटा फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, अब 10, 18 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 100 ओवर x1। 10, 18 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 100 बेस x1। अब हमें तो x1 की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको बेटा यहाँ पे ले आएंगे। ये देखिए x1 क्या हो गया 100 ओवर 10, 18 डिग्री। इसी तरीके से दूसरी ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे बेटा। ट्राइंगल BCD परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। तो x2 की वैल्यू बेटा हमारे पास ये आ गई। अब x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट कर लें। ये बेटा अब आपको पता ही है, मैं पिछले क्वेश्चंस में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। तो x1 और x2 की वैल्यू को बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद d बराबर है x1 प्लस x2 के, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें जो जस्ट हमने फाइंड आउट की हैं, और d की फाइनल वैल्यू यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास बेटा आ जाएगा 555.28 मीटर्स आंसर आ गया। 28 मीटर आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक ये हमारे पास बेटा टावर है, ये वाला टावर, इससे 60 मीटर फासले पर एक बंदा खड़ा है, एक मैन मौजूद है, पर्सन मौजूद है। ठीक है बेटा, पहला
सेंटेंस। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशंस द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टफ। अब इसके ऊपर बेटा एक फ्लैग है और ये वाला फ्लैग का स्टफ है। स्टफ कहते हैं कपड़े को। ये अप है, टॉप है, ये बॉटम है स्टफ, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक कपड़ा है, तो ये कपड़े का ऊपर वाला हिस्सा है, ये कपड़े के नीचे वाला हिस्सा है। बात को समझे, ठीक है बेटा। उसके बाद R64 एंड 62 रेस्पेक्टिवली, यानी यहां से कपड़े के ऊपर वाले हिस्से पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 64 डिग्री है, और यहां से कपड़े के नीचे वाले हिस्से पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 62 डिग्री है। हमने क्या मालूम करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द, हमने यहां से लेकर यहां तक लेंथ को फाइंड आउट करना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इस ट्राइंगल को हम इसको रीशेप कर लेते हैं। ये L है लेंथ, और इसको X का नाम दे देंगे। अब हमने बेटा क्या करना है, ये हमारे पास इसको, ये लेंथ है, इसको X का नाम दे देंगे। अब दो ट्राइंगल बन जाएंगे, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ट्राइंगल ABD हमने पहले ड्रा कर ली बेटा। अब हमने x प्लस एल को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, ये टोटल लेंथ हो जाएगी x प्लस एल। x प्लस एल कर लें या l प्लस x कर लें, एक ही बात है, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। अब हमने तो x प्लस एल को फाइंड आउट करना है, तो 60 उधर जाएगा, 60 को उधर ले जाएंगे बेटा, तो L इधर ही रहेगा और x को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -x। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल को बेटा अब हम कंसीडर करते हैं, ये वाली ट्राइंगल को, ये वाली जो ट्राइंगल बेटा हमारे पास है ट्राइंगल ABC। अब यहां पर देखें हमारे पास tan 62 डिग्री, यहां पर डिग्री कर लें बेटा, अगर ये मिस भी हो जाए तो खैर है, ये कोई इतनी बड़ी एरर नहीं है। tan 62 डिग्री हमारे पास आ जाएगा x/60, क्योंकि यहां पर तो बेटा हमारे पास 60 ही है ना, ये 60। अच्छा, x/60, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 60 यहां पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा ये x की वैल्यू को हम इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, इसको सिंपलीफाई किया तो 10.18 मीटर हमारी लेंथ आ जाएगी। यहां से लेकर यहां तक जो कपड़ा है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 10.8 मीटर। ठीक है बेटा, देखिए कितनी खूबसूरती से हमने इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बेटा हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बेटा क्या कह रहे थे? एंगल ऑफ द एलिवेशन, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई टावर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक टावर है हमारे पास और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 60 मीटर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, 60 मीटर हाई टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 25 डिग्री। अब ये एक पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे बन रहा है वो है 25 डिग्री। ठीक है बेटा, अब अगले सेंटेंस के अंदर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट बी 20 मीटर नियर टू ए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब इससे 20 मीटर नजदीक टावर के, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया 20 मीटर, ये पॉइंट बी आ गया। ये जो एंगल है ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड आउट करना है, थीटा का इसको नाम दिया गया है। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट समझ आ गई आपको। अब इसको हम रीशेप कर लेते हैं, इसको मैं इस तरीके से ड्रा कर लूँ तो कोई मुज़ायका नहीं बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ अलग से यहाँ पे मेंशन कर दी। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी बेटा, इसको x का नाम दे देंगे। पहली ट्राइंगल हो जाएगी ए सी और डी, ठीक है बेटा, और दूसरी ट्राइंगल हो जाएगी बी सी और डी। अब इसको हम tan का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। ये पहली, अब ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 20 + x। यहाँ पर ये मैंने 20 + x को बेटा यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है। इस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सवाल हमने
इससे रिलेटेड सॉल्व किए हुए हैं बेटा। ये हमने 25 डिग्री को पहले कंसीडर किया, 60 डिवाइडेड बाई 20 प्लस एक्स, इसको इधर ले जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 20 बेटा। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 20 है, ये 20 आ गया, ठीक है। x क्योंकि 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा। और या अब दूसरी हम ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। इसको कंसीडर किया tan थीटा इज इक्वल टू 60 ओवर x, लेकिन हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने थीटा को फाइंड आउट करना है, तो tan दूसरे साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू को हम थीटा इसके अंदर हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है ये यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इसको जब कैलकुलेटर के ज़रिए हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करने का तरीका बेटा मैं आपको बता देता हूँ, तो बहुत आसानी के साथ आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। ये देखें बेटा, ये कैलकुलेटर आ गया। सबसे पहले इसको ऑन कर लें। अब ये tan इनवर्स, शिफ्ट का बटन बेटा प्रेस करेंगे, उसके बाद tan का बटन प्रेस किया, ये देखें tan इनवर्स आ गया। उसके बाद 60 ओवर है ना, तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस कर दिया, लिखेंगे 60 और फिर डाउन एरो, यहाँ पर फिर अगेन फ्रैक्शन है, देखिए 60 डिवाइडेड बाई tan 25, तो फिर फ्रैक्शन का बटन बेटा प्रेस कर दिया और यहाँ पे लिखेंगे 60, उसके बाद डाउन एरो बेटा और tan 25 आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद राइट एरो की को प्रेस करेंगे और -20, उसके बाद फिर राइट एरो की को प्रेस किया, उसके बाद बेटा ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन आप ये साथ ये डिग्री वाले बटन को प्रेस करेंगे तो 28 डिग्री 54 मिनट्स, ये देखें थीटा किसके बराबर आ गया, 28 डिग्री 54 मिनट्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 क्वेश्चन हमारे लेक्चर के कंप्लीट हो गए।